नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, यदि कोई भी ड्राइवर केवल सपाट सड़क पर ही गाड़ी चलाता हो तो कभी भी वो कुशल ड्राइवर नहीं बन सकता। यदि उसे कुशल ड्राइवर बनना है तो उसे उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े सभी रास्तों पर गाड़ी चलाना आना चाहिए। वैसे ही यदि केवल शांत समुद्र में ही कोई नाविक नाव चलाता हो तो भी वो कुशल नाविक नहीं बन पाएगा जब तक तूफानों का वो सामना न करता हो। यदि केवल खुले आकाश में ही कोई पायलट एरोप्लेन चलाता हो तो भी वो कुशल पायलट नहीं बन पाएगा जब तक विपरीत परिस्थितियों में वो एरोप्लेन न उड़ाता हो। इसी प्रकार समस्याएं हमें जीवन में बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं, हमारी बहुत सारे गुणों और शक्तियों को विकसित करके जाती हैं। इसीलिए समस्याओं के प्रति भी हमारा दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक हो, जिसकी पिछली कड़ी में हम चर्चा कर रहे थे। इसी चर्चा को आइए भ्राता जी के साथ आगे बढ़ाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, समस्याओं के लिए जैसे दृष्टिकोण की बात हो रही है, और वास्तव में जब कभी हम इस रूप में लेते हैं समस्याओं को कि ये बहुत कुछ सिखाने के लिए आया है, जैसे एज अ टीचर, जैसे टीचर हमें सिखाते हैं जीवन में बहुत कुछ, वैसी समस्याएं भी तो टीचर हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत सारे हमारे गुणों और शक्तियों का विकास करती हैं। बिल्कुल, जीवन स्वयं में ही एक बहुत सुंदर परीक्षा है जी। कदम कदम पर इसमें परीक्षाएं होती हैं और हर कदम पे ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एक अच्छा इंसान, एक अनुभवी मनुष्य वही बन पाता है जो सीखने के लिए अपनी बुद्धि के द्वार सदा ओपन करके रखता हो। तो बातें आएंगी और आनी ही चाहिए, बल्कि हमें तो आह्वान कर लेना चाहिए कि चैलेंजेस आएं, हम उन्हें पार करें और हम और शक्तिशाली बने। तो समस्याएं वास्तव में ही हमारे जीवन के लिए अनुभवी बनाने वाली और वरदान साबित होने वाली हैं। हम इनसे डरे नहीं। एक मनुष्य को पहले ये ना सोच लेना चाहिए कि जीवन में भाई कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो अगर उसके जीवन में कोई समस्या आएगी ही नहीं तो वास्तव में तो वो भय से ग्रस्त रहेगा। इसलिए समस्याओं का आना उसे निर्भय भी बनाएगा। इस दृष्टि से हम समस्याओं को देखेंगे तो समस्याएं हमें समस्या नहीं लगेंगी। समस्याएं हमें विकास के पथ पर ले चलती हैं। तब तक हमारा जीवन जैसे ठहरा हुआ होता है, लेकिन समस्याएं या कोई बातें आती हैं तो हमें एक नई रोशनी मिल जाती है, एक नया दृष्टिकोण मिल जाता है और जीवन जैसे विकास के पथ पर आगे बढ़ चलता है। बिल्कुल, हारने के बाद मनुष्य जीत के लिए कुछ नए नए प्लान बनाता है। हारने के बाद उसका चिंतन कुछ और दृढ़ हो जाता है, अच्छा चिंतन वो करता है। यदि हार ही न हो तो जीत का सुख भी उसे प्राप्त नहीं होगा। इसलिए समस्याएं चाहे कैसी भी हों, निश्चित रूप से हम ये मान लें और जान लें वो हमें आगे बढ़ाने के लिए ही आई हैं। बिल्कुल, यदि ये अप्रोच होगा तो समस्याएं सचमुच हमारे लिए एक खुशी लेके आएंगी, या ये कहें कि हमारी आंतरिक गुणों और शक्तियों को विकास करने के लिए आएंगी। दादा जी, मैं कुछ मेल्स जो हमारे पास आए हैं उनकी ओर चढ़ रहा हूँ। ये पहला जो मेल हमारे पास आया है ये है शोभा पटनायक जी का, जो पुरी से लिख रही हैं हमें, और ये कहती हैं कि मैं हाई स्कूल में टीचर हूँ। मेरे पति बहुत गुस्सा करते हैं, मारपीट भी करते हैं, वो भी लेक्चरार हैं। तो मैं कैसे उनके और अपने दोनों के ही गुस्से को शांत करूं? शायद इन्हें भी गुस्सा आता होगा जब वो गुस्सा करते होंगे। बिल्कुल, वो गुस्सा करेंगे तो ये कब तक शांत रहेंगे? आखिर ये भी शेर पे सवार हो जाएंगे अपनी तलवार और भाला उठाकर। जी। तो और जिस घर में क्रोध की अग्नि जलती हो, कहा जाता है वहाँ तो तो भ्राता जी बिल्कुल जैसे ना बिगड़ जाता, वहाँ तो पानी के मटके भी सूख जाते हैं। यानी क्रोध इतनी गर्मी पैदा करता है कि सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। जी। इसलिए क्रोध बहुत बुरा है, इससे हमें बचना ही चाहिए। परंतु परिस्थिति वहाँ बहुत जटिल हो जाती है, जहाँ दूसरा व्यक्ति तो बहुत क्रोध करता है, उसे अपने क्रोध की अवेयरनेस नहीं है। वो ये मानता है कि मुझे तो क्रोध करना ही पड़ेगा, तुम हो ही ऐसी, तुम बिना क्रोध के सुधरोगी नहीं, प्यार से तो तुम बिगड़ जाओगी। ऐसे में समस्या आती है। तो मनुष्य अपने को तो चेंज कर ले, लेकिन जहाँ दूसरे की बात है उसे कैसे चेंज किया जाए, हमारे पास राजयोग के कुछ उत्तम इसके तरीके भी हैं। पहले मैं ये अपने पति के क्रोध को कैसे शांत करे, उसके लिए कुछ 2-3 विधियां बताता हूँ, जिसको अगर ये यूज करेंगे, ये भी पढ़ी लिखी हैं और वो भी पढ़ा लिखा है, निश्चित रूप से दोनों में ही अच्छी बुद्धि है। परंतु ये लड़ाई झगड़ा, ये क्रोध वहीं आता है जहाँ मनुष्य को अपनी बुद्धि का अभिमान हो जाता है। तो अभिमान को तो डाउन करना ही पड़ेगा
और एक व्यक्ति अगर बुरा बोल रहा है, दूसरा चुप रह जाए तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। आखिर एक को तो छोटे बाप का बनना ही पड़ेगा। तो इनको भोजन और पानी में पवित्र वाइब्रेशंस भरने हैं जी। जैसा हम पहले भी चर्चा कराए। पानी के गिलास को दृष्टि दें और 7 बार संकल्प करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और इस संकल्प से अपने पति देव को पिलाएं कि इस पानी को पीने से इनका चित्त शीतल हो जाए, बार बार। और दूसरी बात, भोजन पे भी यही अभ्यास करेंगे, लेकिन दूसरी बात ये भी, इनके मन में जो उनके लिए एक भावना बैठ गई है ना, ये व्यक्ति बड़ा क्रोधी है, ये तो कभी सुधरेगा नहीं। ये कि जब बार बार कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो ये भावना बैठना बिल्कुल नेचुरल है। इन्हें इस भावना को बदलना पड़ेगा और स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार से अब ये भावना करनी होगी कि नहीं, ये आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा है, ये शांत स्वरूप है, हर चीज परिवर्तनशील है, ये भी बदल जाएंगे, कोई बात नहीं, ये भी बदल जाएंगे। आखिर बुराई कब तक बुराई रहेगी, कभी तो अच्छाई भी अपना स्थान लेगी। ये भावना इनको उनके लिए भी रखनी पड़ेगी। एक तीसरी विधि मैं बहुत सुंदर बता रहा हूँ, मनोवैज्ञानिक मेथड है, सबकॉन्शियस माइंड को डील करना है इसमें। देखिए, जब वो व्यक्ति सोया हुआ हो, एक टाइम ये निश्चित कर लें, जैसे सवेरे का 5 बजे, 5:30, 6, जब वो सोया हो, तब इन्हें ये प्रयोग करना, क्योंकि जब मनुष्य सोया है तब उसका सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली जागृत है। अब उसका सबकॉन्शियस माइंड कुछ रिसीव करने के लिए तैयार है, तो इन्हें जग कर थोड़ी देर तो करना चाहिए मेडिटेशन, ताकि इनका मन शांत हो और पॉजिटिव हो। और फिर अपने पति को आत्मा देखकर, यानी उसके मस्तक में चमकती हुई ज्योति देखकर ये फीलिंग करनी चाहिए, ही इज ए गुड सोल, ही इज ए गुड पर्सन। एक अच्छे वाइब्रेशन उधर जाने लगे। अब उससे माइंड टू माइंड बात करेंगी। ये बात 1-2 मिनट की है कि तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, तुम तो पीसफुल हो, तुम तो मेरे से बहुत प्यार करते हो, तुम तो मेरे से ज़्यादा सहनशील हो, तुम पीसफुल हो, तुम पवित्र हो, ये क्रोध अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दो। 21 दिन तक रोज यही विचार उसे आत्मा देखकर भेजने हैं। तो इससे क्या होगा, तेजी से सबकॉन्शियस माइंड क्योंकि एक्टिव है, वो स्वीकार करेगा, और जो वो व्यक्ति उठेगा तो उसको डीपली रियलाइज होगा क्रोध बुरा है, इसे छोड़ देना चाहिए, शांति बहुत अच्छी चीज़ है, और धीरे धीरे उसका चित्त शांत होगा, क्रोध की ज्वाला शीतलता में बदल जाएगी। जी भ्राता जी, ये तो आपने बताया कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो ये कर सकती हैं उनके लिए, लेकिन जैसे हम लोग पहले भी चर्चा कर आए हैं कि कई बार हमारे अंदर भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके कारण सामने वाले को गुस्सा आता है, तो क्या हमें व्यवहारिक स्तर पर भी और व्यक्तिगत स्तर पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए? अपने को बदलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य दूसरे के क्रोध की बात तो कहता है जी, लेकिन वो ये भूल जाता है कि मैं कुछ गलती करती होंगी तो उन्हें क्रोध आएगा। बैठे बैठे थोड़ा ही कोई मनुष्य क्रोध करेगा, भाई कुछ गलती की, ठीक है, किसी की क्रोध की नेचर भी हो सकती है, परंतु हम ऐसा मौका ना दें जो दूसरे की अग्नि प्रज्वलित हो। और इसके लिए स्वयं में भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। सवेरे उठें थोड़ा जल्दी और उठते ही संकल्प करें। उठते ही हम क्यों ये बात कह रहे हैं, क्योंकि जब मनुष्य उठता है तब उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, पहले 10 मिनट तक वो जगा हुआ है और वो बहुत कुछ रिसीव करने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार है। जो हम सच्चे मन से उसको देंगे वो उसे एक्सेप्ट करेगा, उसे रिसीव कर लेगा। तो उठते इसको भी संकल्प करना है, 7 बार करें, मैं भगवान की संतान हूँ, मेरे परम पिता शांति के सागर हैं, मैं आत्मा भी शांत हूँ, मेरी नेचर पीस है, पीस इज माय नेचर, क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो शांति है, मेरा संस्कार तो शांति है, मेरा संस्कार तो शांति है। तो ऐसा करते रहने से इसका सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार कर लेगा और इसका चित्त भी शांत होने लगेगा। और ये पाएंगी कि इनका मन शांत होते ही
पति का मन स्वतः ही शांत हो जाएगा और समस्या समाप्त। बिल्कुल, तो यहाँ भी शांति और वहाँ भी शांति, तो घर में अपने लिए। खुशहाली। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि खुद जितनी शांत होंगी उतने ही शांति के वाइब्रेशन सामने वाले को भी दे पाएंगे, और इनके व्यवहार में भी शांतिपूर्ण व्यवहार रहेगा तो सामने वाले का जो गुस्सा है वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल शांत हमें हो ये जाएगा। सोचना चाहिए जी। दूसरों को बदले, ये तो हर व्यक्ति सोच रहा है, खुद ये को बदले, बदलें। मैं पहले बदलूं, मुझे देखकर वो बदलेगा। आखिर ये शांत हो जाएंगी तो वो बुद्धिमान है, कहेगा जरूर कि क्या हुआ है, बड़ी शांत रहती हो आजकल। उसको भी तो फील होगा कि मुझे गुस्सा नहीं आता आजकल, वही हुआ है क्या आखिर। कि भ्राता जी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार करेंगे? यदि मैं खुद शांत हूँ और मैं कोई नेगेटिव आंसर नहीं दे रही हूँ, मेरा रिएक्शन जो है वो नेगेटिव नहीं है, तो सामने वाला खुद ब खुद अपने आप को भी संभाल लेगा, सुधार लेगा और वातावरण ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये सबसे सुंदर तरीका है किसी को बदलने का। नेगेटिव आंसर हम दें ही नहीं। देखिए झंझट यही होता है संबंधों में कि एक व्यक्ति नेगेटिव आंसर बहुत देता है। वो कुछ कहेगा तो ये कहेगी तुम भी तो ऐसे ही हो, तुमने भी तो वहां ऐसे किया था, तो उसका क्रोध और बढ़ेगा। और उस बात को मान लो कहा तुम ऐसा करती हो, ओके मैं ठीक कर लेती हूँ, थैंक्स, ये मेरी ये गलती हो गया, आई एम वेरी सॉरी। तो देखिए दूसरा व्यक्ति भी आखिर पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान है, तो शांत होगा ही। बिल्कुल, मतलब शांत करने का जो चाबी है, की है, वो हमारे अपने हाथ में है। यदि हम बहुत पोलाइटली दो शब्द बोल देते हैं तो सामने वाला भी बिल्कुल शांत हो जाता है कि तुम ठीक कह रही हो, और बिल्कुल उसके अंदर का जो गुस्सा है वो रफू चक्कर हो जाता है। कोल्हापुर से सचिन सालुंके लिख रहे हैं कि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मुझे लगता है कि मेरे कुछ शत्रुओं ने मुझ पर तंत्र मंत्र का प्रयोग करा दिया है। मेरा मन बहुत खिन्न रहता है और काम में भी मन नहीं लगता। शारीरिक तकलीफें भी शुरू हो गई हैं, कृपया समाधान बताएं। इन्हें लग रहा है भ्राता जी कि शायद किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग करा दिया। ये इनको श्योरिटी इस बात की नहीं है। देखिए कई लोग ऐसे डाउटफुल नेचर वाले होते ही हैं कि जरा सा कुछ हुआ, छींक भी आई ना, कहेंगे किसने कुछ करा दिया होगा। और विशेषकर माताओं में तो ये ज्यादा होता है, लेकिन पुरुषों में भी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। तो पहले तो भ्राता जी इस प्रश्न के उत्तर से पहले मैं ये पूछ लूं कि क्या तंत्र मंत्र का जो प्रभाव, शायद कल या परसों भी हम लोगों ने चर्चा की थी, तो एक प्रश्न आया था, तो क्या वास्तव में इस प्रकार की कोई चीज या विद्या है जो लोगों को कराई जाती है? देखिए तंत्र मंत्र वेदों की एक बहुत प्रसिद्ध विद्या तो है, उसमें मंत्र शक्ति का प्रयोग होता है और बहुत सारे विधि विधान भी होते हैं, लेकिन वो जन कल्याण के लिए था, अब उसका प्रयोग धन कमाने के लिए होने लगा है तो लोग करा देते हैं। लेकिन अगर हम बहुत पावरफुल हैं, अगर हमारा मनोबल बहुत ऊंचा है, तो हम पर उसका असर नहीं होगा। मतलब इसका अस्तित्व है, ये कराया जाता है, लेकिन सब कुछ इसके द्वारा हो जाए ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो कोई किसी को मरवा दे कि भाई दूसरे देश के जो लोग हमें तंग कर रहे हैं उन पे छोड़ दे मारक मंत्र और उसको मरवा दे। हम अपने सभी तांत्रिकों को इसी कार्य में लगा दें, फौज की आवश्यकता नहीं, दुश्मनों को नष्ट करो। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता है। जो लोग बहुत पावरफुल होते हैं, जिनके विचारों में बहुत दृढ़ता होती है, या जो इन चीजों को रिजेक्ट ही कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं, तो सच तो ये है कि वो उनके सामने ये चीज निष्प्रभावी हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत डाउटफुल है, जो व्यक्ति बहुत निगेटिव रहता है, या जिसको क्रोध बहुत आता हो ना, वो इस निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और उस पर इनका थोड़ा बहुत असर हो जाता है। तो पहली बात तो यही कि हमें बहुत पॉजिटिव होना चाहिए और हमें बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आई एम मोर पावरफुल देन दीज ऑल थिंग्स। तो बस ये हम फीलिंग रखेंगे ना, मैं पावरफुल हूँ, मेरे साथ सर्वशक्तिवान है, मुझ पर इनका कोई असर नहीं होगा, तो कोई असर नहीं होगा। रही बात इसकी, अगर हो भी गया है, मान लो कोई लोग कराते भी हैं आजकल ईर्ष्या द्वेष बस, क्योंकि ये मायावी शक्ति भी आजकल बहुत चल रही है, तो ये राजयोग मेडिटेशन तो सीखेंगे ही। देखो उसके बिना तो गति है नहीं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। सवेरे उठते ही इन्हें अपने को एक बहुत सुंदर विचार देना है, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, तो मैं भी शक्तिशाली हूँ। जैसा हम चर्चा करते आ रहे हैं, शेर का बच्चा शेर ही होगा, तो हम भी सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं, उसकी दी हुई बहुत सारी शक्तियाँ हमारे पास भी हैं। हमें इस विचार को स्वीकार कर लेना है, ये संपूर्ण सत्य है। लोग इसी बात को भूल गए हैं। सच्ची बात तो यही हो रही है
कि भौतिकता के इस विकास में मनुष्य अपनी शक्तियों को भूलता जा रहा है। जी। वो भी बहुत शक्तिशाली है, ये भूल के वो इधर उधर देख रहा है। वो अपने को खुद ही प्रोटेक्ट कर सकता है, इस बात को वो जानता नहीं और दूसरों की ओर प्यासी नजरों से निहार रहा है। तो सवेरे उठते ही 7 बार इन्हें संकल्प करना है, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, आई एम वेरी पावरफुल, आई एम मोस्ट पावरफुल। और इसके लिए हम शब्द यूज करेंगे, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। तो बहुत अच्छी तरह शांत में बैठकर ये अभ्यास करें, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। तो इससे शक्तियों की वाइब्रेशंस चारों ओर फैलने लगेंगे। 7 बार करें, और अगर बहुत बड़ी बात हो गई है तो 21 बार करें, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। तो इसके चारों ओर एक पावरफुल ऑरा तैयार हो जाएगा, प्रभा मंडल जिसे कहते हैं, जैसे देवताओं के चारों ओर प्रकाश का घेरा दिखाते हैं। और हम रामायण और महाभारत में देखा करते थे भ्राता जी कि उनके चारों तरफ एक आभा मंडल होता था, तीर आता था, लेकिन वो वहां पे रुक जाता था। तो यही पावरफुल ऑरा आभा मंडल हमारे चारों ओर भी बन जाएगा, उसके चारों ओर बन जाएगा। तो 21 बार अभ्यास करेगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और फिर लास्ट में संकल्प कर दे, इस आभा मंडल के बीच अंदर में कोई भी तांत्रिक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। मैं इस तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्त हूँ, मैं बिल्कुल मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ। रोज ऐसा करेंगे 21 दिन तक, 21 बार रोज मॉर्निंग में। तो इन पर अगर कोई प्रभाव हो गया है वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा, पानी को चार्ज करके पीना है इनको। पानी को दृष्टि दें, 7 बार संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो आंखों से शक्तियों के वाइब्रेशंस पानी में भरेंगे, फिर उसको पिए और संकल्प करें, मैं तांत्रिक इफेक्ट से मुक्त हूँ। बस ये पानी बहुत बड़ा काम करेगा। तो सारे दिन जब भी पानी पिएं तो इस प्रकार का अभ्यास कर लें, और सुबह जब उठें तो 7 बार या 21 बार मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, और वो एनर्जी लें परमात्मा से, तो ये जो प्रॉब्लम है इनकी दूर हो जाएगी। जी, तो सचिन जी को इनके प्रश्न का उत्तर मिल गया है, निश्चित रूप से इसका अभ्यास करेंगे और इस फीलिंग को कहीं ज़्यादा बढ़ाएं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, और इन चीज़ों का प्रभाव मुझ पर तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर लेता। भ्राता जी, अगला जो हमारा मेल है वो है शालिनी शर्मा जी राजपुर से लिख रही हैं, और ये कह रही हैं कि मेरा 8 साल का बेटा बहुत हाइपर एक्टिव है। वह स्कूल जाता है तो सबसे लड़ झगड़ के आता है, अपने टीचर को रुला देता है, इतना शैतान है। मैं उसके भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, क्या करूं? राजपुर से शालिनी शर्मा, एक बहुत ही ज्वलंत समस्या या माता पिता के लिए कि बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव, बहुत ज़्यादा शैतान, और जिससे कि मोहल्ले वाले भी बहुत परेशान, स्कूल वाले भी परेशान। कुछ घरों में ये समस्या आ गई है आजकल कि बच्चे बुद्धिमान तो बहुत हैं लेकिन एक्टिव इतने हैं कि तूफान बस जैसे मचाए रखते हैं सारा दिन। तो माँ बाप भी तंग होते हैं उनसे, उनके लिए कुछ अपने लिए भी नहीं कर पाते, उनके लिए भी नहीं कर पाते। तो शालिनी शर्मा का ये प्रश्न बिल्कुल यथार्थ है, और मुझे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव लोगों के मिले हैं। ऐसे ही कुछ केसेस मेरे सामने आए जिसमें बहुत सफलता मिली, और बच्चे 21-21 दिन में ही ऐसे जेंटलमैन बन गए कि कोई सोच भी नहीं सकता कि 21 दिन पहले ये कोई बड़ा तूफानी और शैतानी बच्चा रहा होगा। तो उन्हीं अनुभवों के आधार से उन सबको मैंने जो कराया वो शालिनी शर्मा को भी मैं राय दूंगा कि वो भी करें। जी, देखिए, इसमें एक तो ये है कि बच्चे के ब्रेन को शांत करने के लिए वो उसे पानी को, दूध को चार्ज करके ही पिलाएंगे। और इसमें चार्ज करने का तरीका रहेगा, दृष्टि देकर पानी या दूध को संकल्प करेंगी, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ 7 बार। तो पानी में प्योर वाइब्रेशंस भर जाएंगे, और जब बच्चे को पिलाए तो ये संकल्प करे कि इससे इसका ब्रेन शांत हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। दूसरा, जब ये भोजन बनाएं तो खुद भोजन बनाते हुए बार बार याद करेंगी, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और यही संकल्प उसे खिलाने के समय करेंगे कि इस बच्चे का ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। दूसरी चीज है कि इसको अपने बच्चे
कि ब्रेन को एनर्जी देनी है हाथों के द्वारा। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं इस बात की जी। और इससे बड़े बड़े केस ठीक हुए हैं। मुझे तो एक केस याद आ रहा है, फिर आगे किसी प्रोग्राम में हम उसकी चर्चा करेंगे। एक लड़की ऐसी जो बिल्कुल पागल हो गई थी, लेकिन उसकी बहन और उसकी माँ ने 3 मास तक जो ये प्रयोग किया उसके ब्रेन को एनर्जी देने का, तो वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अब कम से कम घर में शांति से रह सकती है, नहीं तो वो हाइपर एक्टिव क्या अति तूफानी थी, तोड़ फोड़ करने वाली, और उसको कंट्रोल करने के लिए उनको 3 नौकर रखने पड़े थे अपने परिवार में। तो वो उसको संभालते थे, उसको बांध के रखते थे, बिल्कुल जैसे पागलपन हो जाता है। तो ब्रेन को एनर्जी देनी है इस बच्चे को, और तरीका ये है कि दोनों हाथ मलते हुए 3 बार याद करेंगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और फिर बच्चे के ब्रेन पर दोनों ओर ऐसे रख देंगी 1 मिनट। बच्चे को कहेंगे आँख बंद कर लो। पहले हो सकता है बच्चा न रखने दे, लेकिन 1-2 दिन के बाद ही बच्चे को बड़ा मज़ा आएगा और वो ऐसा करेगा। 1 मिनट तक रखेंगे ऐसा, 5 मिनट सवेरे, 5 दोपहर, 5 रात को। तो 15 मिनट इसके ब्रेन को एनर्जी देंगे कि इसका ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। और इस शालिनी को इसके लिए 1 घंटा रोज पावरफुल राजयोग मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, इस संकल्प से कि इसका ब्रेन बिल्कुल शांत हो जाए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बच्चा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और उसके भविष्य की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब तो ये संकल्प करें कि इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल होने जा रहा है। इससे पूर्व भ्राता जी, आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे केस आपके पास आए और आपने ये जो अभी अभ्यास बताए हैं, प्रैक्टिसेस दी हैं, वो प्रैक्टिसेस करने के बाद बच्चों को बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, वो शांत हो गए। तो जिन्हें आपने ये प्रैक्टिसेस दिए भ्राता जी, वो क्या ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़े हुए थे? बच्चे तो जुड़े हुए नहीं थे, वो तो अपने पढ़ने लिखने में मस्त रहते हैं, लेकिन माँ जुड़ी हुई थी। जी, तो जैसे आपने बताया भ्राता जी कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ या मैं मास्टर ऑलमैटी हूँ, तो ये प्रैक्टिस जो विद्यालय से नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो क्या ये प्रैक्टिस कर सकते हैं? वो भी थोड़ा सा अपने को इतना जरूर समझा लें कि हम भगवान के बच्चे हैं। वो पवित्रता का सागर है, परम पवित्र है, तो उसके बच्चे होने के नाते मैं भी परम पवित्र हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जो संकल्प हम मन में करते हैं, उसी तरह के वाइब्रेशंस हमारे नैनों से बाहर निकलते हैं, हमारे हाथों से बाहर निकलते हैं। तो ये पवित्र एनर्जी पानी में भरने लगेगी। और ऐसे ही दूसरा संकल्प कि हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, ये तो सभी मानते हैं भगवान के बच्चे हैं, तो मैं भी शक्तिशाली हूँ। उसके लिए हमने ये संकल्प दिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो आँखों से शक्तियों की किरणें निकलने लगेंगी। तो ये कोई भी कर सकता है, चाहे उसने राजयोग मेडिटेशन न भी सीखा हो। परंतु देखिए, क्योंकि मन के संकल्पों से ये एनर्जी आँखों से निकलेगी, इसलिए जिनका मन जितना शक्तिशाली होगा, शांत होगा, उतना ही उनको इस कार्य में ज़्यादा सफलता हो। भ्राता जी, क्या ऐसे केसेस में ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस तो बहुत इफेक्टिव हैं और वो करना ही चाहिए, लेकिन मान लीजिए ये नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या डॉक्टरों की भी सलाह ऐसी स्थिति में ले? मेडिकल प्रैक्टिस वालों से भी थोड़ी राय ले लेनी चाहिए, और कोई हल्की सी मेडिसिन जो उसके ब्रेन को नॉर्मल करे, वो डॉक्टर्स को भी अवश्य देनी चाहिए। ऐसी नहीं जो उसके ब्रेन को डल कर दे। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि कुछ दवाइयाँ ब्रेन को बहुत बिल्कुल निष्क्रिय सा कर देती हैं, तो उनके अंदर का जो विकास है संभवतः रुक जाता है। भ्राता जी, एक बात इसके साथ जुड़ा हुआ जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कई डॉक्टर्स, मनोवैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि बच्चा जब इस स्टेज पे होता है, तो जैसे उसकी ग्रोथ हो रही होती है, इंटरनल एक्सटर्नल बोथ, तो कहीं ये भी तो एक कारण नहीं है कि उनके अंदर थोड़ी सी ये चंचलता दिखाई देती है, और ये कहीं उनके व्यक्तित्व या उनके विकास का एक पहलू ही हो? नहीं, ये भी होता ही है। कभी कभी हार्मोन्स की चेंज होती है शरीर में, और वो ज़्यादा होने लगती है, तो उसका भी इफेक्ट हो जाता है। और कभी कभी उसके व्यक्तित्व के विकास का भी एक लक्षण होता है। लेकिन माँ बाप तो चिंतित हो ही जाते हैं ना कि इसे कोई पढ़ाएगा नहीं, ये तूफानी है, ये शांत नहीं रहता, तो आखिर इसका होगा क्या। भले ही वो बात 2-4 साल के बाद आप ही ठीक हो जाए, लेकिन 2-4 साल भी तो बड़ा समय होता है ना। और यदि स्कूल से निकाल दिया गया हो तो सचमुच बहुत बड़ी बात है। एक बात आपने पूछी तो मुझे याद आ गई। मैं अमृतसर में अभी नज़दीक में था, तो एक कर्नल अपने एक पोतरे को लेकर आया मेरे पास, और उसकी माँ भी आई बच्चे की, और मेरे से प्रश्न मिलाया उनको और पूछा कि बच्चा जो है बहुत इंटेलिजेंट अब तक,
बीएससी कर रहा है, अभी फाइनल ईयर में है, लेकिन अचानक इसको पढ़ने से जैसे वो डिप्रेशन जैसा अरुचि, बिल्कुल डिप्रेशन सा, पढ़ने को मन ही नहीं कर रहा। और क्या करूं, बहुत होशियार स्टूडेंट, तो ये खुद भी परेशान है और माँ भी परेशान है और हम भी सोच रहे हैं अब करें क्या इसका। बच्चे को मैंने पूछा टीवी ज़्यादा तो नहीं देखता? कहा नहीं, टीवी तो हम पढ़ते हैं, बहुत होशियार स्टूडेंट रहे हैं, तो टीवी आदि की हमें ज़्यादा रुचि नहीं है। तो मैं भी सोच रहा था कि आखिर क्या बताऊं इसको। अभी उसका जो दादा कर्नल था वो तो केवल राजयोग सीखता था, माँ और वो बेटा तो नहीं सीखते थे। तो मैंने अपना राजयोग मेडिटेशन किया तो मुझे इंट्यूशन प्राप्त हुआ। मैंने उसको कहा जरा खड़े होना, तो खड़ा जो हुआ तो उसकी लंबाई 6 फुट से भी ज़्यादा। तो मैंने कहा कि ये लंबाई कितने दिन में बढ़ गई? कि बस अभी अभी। अच्छा। तब मेरी समझ में आ गया कि इसकी ब्रेन की जो सारी शक्ति है, चाहे हार्मोन्स का चेंज हो रहा था बॉडी में, वो बॉडीली ग्रोथ में यूज होने लगी। तो उससे जो पढ़ाई की रुचि थी वो समाप्त हो गई। तो मैंने उन्हें कहा इसके लिए आप कोई होम्योपैथी अच्छी मेडिसिन लो ताकि हार्मोन्स का बैलेंस हो जाए और फिर ये ग्रोथ तो यहीं रुक जाएगी, हो भी बहुत गई, और ब्रेन फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में होम्योपैथी मेडिसिन भी बहुत अच्छा काम करती हैं अगर डॉक्टर एक्सपर्ट हो और इस चीज़ सिम्टम्स को जान के दवाई दे, तो वास्तव में ये हार्मोन्स का भी जो डिस्टर्बेंस होता है उसको भी नॉर्मल किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन जैसा आपने आध्यात्मिक अभ्यास बताया, यदि वो किया जाए तो एक तो ये जो परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी और अन्य जो उनके विकास हैं वो विकास भी होंगे। बिल्कुल, मैंने आपने पूछा तो मैं जोड़ दूं, मैंने बहुत सारों में उसमें कन्याएं बहुत ज़्यादा जिनके हार्मोन्स के कारण बहुत डिस्टर्बेंस, इम्बैलेंस बॉडी में हो गया था, चार्ज्ड वाटर पीने की उनको जो सलाह दी तो कुछ ही दिन में बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो गया। बिल्कुल दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर प्रश्नों के सारे जवाब दिए हैं। निश्चित रूप से जिनके भी प्रश्न थे उन सबको समाधान मिला होगा और वो सब संतुष्ट और खुश होंगे और इन अभ्यासों को अपने जीवन में लाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, एक व्यक्ति उसने अपने अंदर एक संकल्प ले लिया था और वो समस्याओं को इस प्रकार चैलेंज किया करता था कि हे समस्याओं, तुम कितनी भी बड़ी हो लेकिन तुमसे बड़ा मेरा आत्मविश्वास है, तुमसे भी बड़ा भगवान मेरे साथ है, इसलिए तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और उस व्यक्ति ने पूरे जीवन का आनंद लिया। बात केवल उसके दृष्टिकोण की थी, बात केवल उसकी चुनौती की थी। वो समस्याओं को खुले तौर पर चुनौती दिया करता था और ये विश्वास रखता था कि समस्याएं कितनी भी बड़ी हों, मैं उससे बड़ा हूँ, भगवान उससे बड़े हैं और वो मेरे साथ हैं। ऐसा ही संकल्प हम भी अपने पास रखें तो समस्याएं हमें परेशान नहीं करेंगी, बल्कि हमें बहुत कुछ दे के जाएंगी, सिखा के जाएंगी। समाधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से